Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So dear students of class metric, in today's video of your subject English, the topic we are going to do is chapter the vice caliph. So today we are going to do the MCQs of chapter the vice caliph. So let's proceed towards the statements. Statement number 1 is on your screens. In this statement, Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his. Caliph Harun al-Rashid को जाना जाता था और उनको इज़्ज़त की जाती थी किस चीज़ की वजह से? ऑप्शंस जो आपको ऑप्शंस जस्टिस एंड विजडम, ऑप्शन बी नॉलेज एंड विजडम, ऑप्शन सी जस्टिस एंड विजडम, ऑप्शन डी injustice and cruelty. So the correct answer is Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. So option C is our correct answer. Let's proceed towards the next statement. The next statement is Harun al-Rashid was the caliph of. Harun al-Rashid कहाँ के खलीफा थे? Options Saudi Arabia, Baghdad, Persia, none of these. So he was the caliph of Baghdad. It means the next statement. The caliph disguised himself as a caliph अपना भेष बदल लेते थे, अपने आप को छुपा लेते थे किस तरीक़े से? Options common man, poor man, rich man, gentleman. So he disguised himself as a common man. एक आम आदमी की तरह से वो अपना रूप ले लेते थे और लोगों की परेशानी वगैरह जानने की कोशिश करते थे. सो ऑप्शन ए इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट स्टेटमेंट. द रिच मैन वॉज एन और अ रिच मैन जो है वो क्या थे? ऑप्शंस ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, रिस्पेक्टेबल एंड वाइज सिटीजन, लायर एंड क्रूअल सिटीजन, विकेड एंड लायर सिटीजन. तो रिच मैन की क्वालिटी आपसे पूछी गई है यहाँ पर, तो उनकी क्वालिटी है ऑप्शन ए यानी ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन. Next statement. The rich man and beggar were fighting over a. जो rich man है और beggar यानी फ़कीर जो था उन दोनों की लड़ाई हो रही थी, झगड़ रहे थे वो किस चीज़ के ऊपर? ऑप्शंस हैं हॉर्स, काओ, कैमल, डंकी. तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है उनके लड़ाई की वजह क्या थी? It was a horse, यानी कि ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट स्टेटमेंट. द बेगर वॉज अ और एन. बेगर कैसा आदमी था? बेगर के बारे में पूछा गया है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इस स्टेटमेंट के. गुड एंड ब्यूटीफुल पर्सन, लायर एंड विकेड पर्सन, ब्यूटीफुल एंड जेंटल पर्सन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन. So the correct answer for this MCQ is option B, यानी कि liar and wicked person. बुरा आदमी था वो और झूठा भी था.
So the next statement is the synonym of wicked. wicked का synonym यानी कि सेम वर्ड क्या होगा इसके लिए, इसकी मीनिंग क्या होगी वो पूछी गई है. ऑप्शंस हम्बल, क्रूअल, जेनरस, इनोसेंट. सो विकेड यानी कि बुरा, तो इसके हिसाब से जो मीनिंग है वो जाएगी ऑप्शन बी यानी क्रूअल. नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिच मैन गेव राइट टू बेगर अप टू द. रिच मैन ने हेल्प किया, राइट दी बेगर को, कहाँ तक के लिए. ऑप्शंस कोर्ट, सिटी गेट, कैपिटल, विलेज. तो रिच मैन ने जो राइट दी थी बेगर को वो दी थी अप टू द सिटी गेट, सिटी गेट तक के लिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द बेगर टच द हॉर्स इट. जब बेगर ने टच किया हॉर्स को तो हॉर्स का रिएक्शन क्या था उस टाइम. विंस्ड, स्नॉटेड, नीड, रेन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि विंस्ड. उसने नापसंदीदगी का इजहार किया. नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स. जब रिच मैन ने टच किया हॉर्स को तो उस टाइम पर हॉर्स का रिएक्शन क्या था. ऑप्शन विंस्ड, स्नॉटेड, नीड, बोथ ऑप्शन बी एंड सी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बोथ ऑप्शन बी एंड सी. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिच मैन गेव द बेगर. रिच मैन ने आखिर में बेगर को क्या दिया था. ऑप्शंस सम पॉट्स, पीसेस ऑफ एडवाइस, हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, प्रेजेंट. तो आखिर में रिच मैन ने बेगर को क्या दिया था. पूरी स्टेटमेंट जो थी चैप्टर में वो लिखी हुई थी कि ही टुक आउट हिज पर्स एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. इट मीन्स ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर. So students, it was all about the MCQs of the chapter the Vice Caliph. So we will proceed other topics in the next video. So do subscribe this channel to watch new videos. Take care of yourselves. Allah Hafiz.